हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास फोर्थ का। चैप्टर नंबर 2 का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये कौन है? तो ये राजा अकबर हैं। ठीक है, और ये कौन है? तो ये राजा बिरबल है। तो दोनों में हमेशा इसी बात पर जोर बना रहता था कि कौन किसको पीछे कर देगा। मतलब ये है कि राजा कुछ ऐसे सवाल पूछा करते थे बिरबल से जो सोचते थे बिरबल नहीं बता पाएंगे, लेकिन बिरबल हर बार ही कामयाब हो जाते थे अपने हाजिर जवाब देने के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है, बादशाह अकबर अपने मंत्री बिरबल को बहुत पसंद करता था। ठीक है, कौन पसंद करता था? तो ये बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। बिरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़े कोई भी नहीं चल पाती थी। यानी कि होता है कि बिरबल की बुद्धि इतनी ज़्यादा तेज थी कि इनके आगे के बड़े बड़े लोग हार जाते थे। ठीक है बच्चों, लिखा इसी कारण कुछ दरबारी बिरबल से जलते थे, बिरबल से ईर्ष्या करते थे, जलन करते थे। वे बिरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। तो बिरबल को हमेशा फंसाने की कोशिश की जाती थी अन्य के द्वारा। ठीक है, तो लिखा अकबर के पास एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। ठीक है, तो एक अब दरबारी आते जिसका नाम क्या था? इनका नाम था ख्वाजा सरा। ठीक है बच्चों, क्या नाम था इनका? इनका नाम था ख्वाजा सरा, वो यहाँ पर लिखा भी है। तो इनको अपनी बुद्धि पर बहुत ज़्यादा अभिमान था। उन्होंने, ठीक है, लिखा है कि बिरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे। तो इतने बुद्धिमान थे कि किसको? वो बिरबल को अपना मूर्ख समझते थे, बालक बच्चा समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से कुछ होता नहीं। ठीक है, अब खुद मानेंगे थोड़ी ना कुछ होगा। दरबार में बिरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसे लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ठीक है, तो इसका मतलब तूती मतलब ये होता है कि सिर्फ बिरबल की ही चलती थी, है ना? कहाँ पर चलती थी? दरबार में। ठीक है बच्चों, तो आगे लिखा है ख्वाजा साहब की चलती तो वे बिरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? तो ख्वाजा साहब जो आए थे दरबारी बनकर, उनकी चलती तो क्या करते? वो बिरबल को पूरे हिंदुस्तान से ही बाहर निकलवाए थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। लिखा एक दिन ख्वाजा ने बिरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के, ठीक है बच्चों, तो इसको यहाँ से पढ़ लेते दोबारा से। लिखा एक दिन ख्वाजा ने बिरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों का सुनकर बिरबल के छक्के छूट जाएंगे। यानी जो ख्वाजा सरा जो आए थे उनको लग रहा था कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, वह लिखा है वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। यानी कि वो अपना संतुष्टि भरा आंसर नहीं दे पाएंगे बिरबल, ऐसा ये ख्वाजा सरा सोच रहे थे। ठीक है, फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बिरबल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बादशाह यानी कि जो अकबर है वो मान जाएंगे कि अकबर एकदम बच्चे हैं, उनको उतना नहीं आता जितना ख्वाजा सरा को आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है, ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बिरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। ठीक है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों में धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले। तो ख्वाजा सरा ये बात कहते हैं। ठीक है, उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। तो ये ख्वाजा सरा कहते हैं कि आप ऐसा करो। तो देखते हैं उनको बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। लिखा है ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बिरबल को बुलाया और उनसे कहा, बिरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? तो बिरबल ने क्या आंसर दिया बच्चों? तो लिखा है बिरबल बोले, जहाँ पना जरूर दूंगा, खुशी से दूंगा आंसर। ठीक है, वो बहुत खुश हुए। ठीक है, तो लिखा है ख्वाजा साहब ने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बिरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? ठीक है, ये पहला सवाल पूछा। केंद्र होता है सेंटर। क्या होता है? सेंटर। जैसे कि मान लो कि ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, तो उसका सेंटर कहाँ पर है वो इन्होंने पूछ लिया।
बिरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। तो उन्होंने वहीं पर जमीन पे गाड़ दिया, ठीक है बच्चों, और कहा कि यही जमीन जो है वो दुनिया का केंद्र है। ठीक है, अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? ठीक है बच्चों, तो उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा कितने तारे हैं, तो वही आसमान दिख रहा है ये। ठीक है, तो आगे इसके आंसर आते हैं। तो लिखा है, बिरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या में तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? अब बिरबल ने कहा, जहाँपना, संसार की आबादी पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की डेथ भी होती है और जन्म भी होता है। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने भी यही बात कहा, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। ठीक है, इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बिरबल के संतरों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भाव सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। ठीक है, तो ये ख्वाजा साहब बोले। आगे आते हैं, लिखा है, बिरबल बोले, ऐसे सवालों के जवाब ही ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ नहीं बोलते नहीं बना, यानी कि बिरबल ने कहा कि अगर मैं गलत हूँ तो आप एक काम के सही आंसर बता दीजिए तो हम आगे बढ़ें। तो वो जो ख्वाजा साहब थे, ये जो ख्वाजा साहब थे, ये बिल्कुल कुछ बोल नहीं पाए। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ पर भी कौन जीत गया? तो बिरबल की यहाँ पर जीत हो गई। ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चन आंसर हम अगली वीडियो में कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी कोई समझ नहीं आया तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।